नमस्कार मित्रों। आज का विषय है संभल हिंसा। संभल में एक मस्जिद के नीचे सर्वे शुरू हुआ। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका लगाई वहाँ की कोर्ट में, और कोर्ट ने आदेश दिया वहाँ पर सर्वे करवाने के लिए। विष्णु शंकर जैन का दावा था कि वहाँ पर दावा है कि वहाँ पर हर मंदिर था जिसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। उस सर्वे के बाद वहाँ पर संभल में दंगा हुआ और पुलिस ने दंगाइयों पर वहाँ कार्रवाई की। अब यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद ये मुद्दा जब राजनीतिक बन गया तो एक विवाद खड़ा हो गया। कल राहुल गांधी वहाँ जाना चाहते थे, जिनको कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो इसको समझते हैं कि विपक्ष के लिए दंगाइयों का साथ देना इतना ज़रूरी क्यों है। विपक्ष का यहाँ पर क्या आरोप है। सबसे पहले विपक्ष का आरोप है कि भाजपा आज की राजनीति ना करके पीछे देश को 500 साल पीछे ले जाना चाहती है, और मस्जिदों को खोद खोद कर वहाँ पर पुराने अवशेष निकाले जा रहे हैं। दूसरा विपक्ष का आरोप ये है कि आज जो ये दंगाई थे जिन्होंने संभल में दंगा किया, उन पर पुलिस ने अत्याचार किया। वो पीड़ित हैं और हम पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनके आंसुओं को पहुंचना चाहते हैं, उनके दर्द को समझना चाहते हैं। इन दो चीज़ों में बहुत ही चतुराई से, बहुत ही धूर्तता से उन्होंने एक हिंदू पुनर्जागरण का एक दौर चला है, उसको पीछे धकेलने की कोशिश की है। जो हिंदू आज उठ खड़ा हुआ है, अपने खोए हुए अपने सम्मान को, अपने खोए हुए स्मारकों को पाने के लिए जो प्रयासरत है, उन प्रयासों को धक्का देने का काम आज का विपक्ष कर रहा है। सबसे पहले विपक्ष का यह आरोप कि भाजपा 1526 में जाना चाहती है, गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है, ये बात एकदम गलत है। जो हमारा सांस्कृतिक अवमूल्यन हुआ, जो हमारे आराध्यों के तीर्थ स्थल हैं, जिनको लूटा गया, जिन पर ये कार्रवाई हुई, अगर हम आज उसको रिक्लेम कर रहे हैं, उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने राम मंदिर के लिए किया, तो इसमें बुराई क्या है। ये तो हिंदू अस्मिता की, हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की, पुनरुत्थान की लड़ाई है, जिसे हम आगे ले जाना चाहते हैं। और हर हिंदू का यह कर्तव्य बनता है कि वो इस लड़ाई में, जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका साथ दे। तो इस कार्य में कोई बुराई नहीं है। अगर भाजपा या संघ या इनके जो समर्थक लोग हैं, वो पुरानी अस्मिता को, सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान है, इसको बचाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा ये आरोप लगता है कि ये लोग पीड़ित हैं। देखिए, जब दंगा शुरू हो गया, जब इन्होंने 2 ट्रक भर के पत्थर अपने पास रखे और दंगा किया, उस समय इनको कहने वाला कोई नहीं था। आज ये सिर्फ़ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, ये बोल के कि ये पीड़ित हैं, लेकिन असल में ये पीड़ित नहीं है। बताता हूँ कैसे। अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह का सर्वे होगा, एक दिन सर्वे हुआ, दूसरे दिन के सर्वे की तारीख दी गई थी, तो अगर आपको सर्वे से दिक्कत है, कोर्ट के किसी आदेश से दिक्कत है, तो आप निश्चित रूप से उससे बड़े कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी कार्रवाई पर रोक लगवा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने वहाँ पर दंगे का सहारा लिया, कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। उसके बाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस निश्चित रूप से अपने कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, तो उसके बाद पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो विपक्ष जो ये आरोप लगाता है कि ये पीड़ित हैं, इन पर अत्याचार हुआ, ये गलत है। विपक्ष इस बात को नहीं देख रहा कि इस देश में कानून का राज्य है। अगर किसी को सर्वे से दिक्कत है तो वो उससे बड़ी अदालत में जा सकता है। अगर वो दंगा करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर विक्टिम कार्ड खेलने से कोई फ़ायदा
नहीं है। फिर अगर कोर्ट कोई आदेश ऐसा देती है कि ये सर्वे गलत है या इस पर रोक लगनी चाहिए, तो निश्चित रूप से रोक लग सकती है, वरना कोर्ट का जो आदेश है वो सबके लिए मान्य होगा। तो ये विपक्ष के जो लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू पुनरुत्थान की जो यात्रा एक चल पड़ी है वो अब रुकने वाली नहीं है। तीसरा जो इनका दुस्साहस देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर योगी आदित्यनाथ जी के रहते ये इतना दंगा कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि इनकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। हिंदू पक्ष इस तरह की तैयारी, इस तरह का दंगा नहीं कर सकता। जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, जिस तरह से ये भड़काऊ भाषण इनके लोग देते हैं, तो हिंदू पक्ष इस तरह का काम नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू पक्ष अपनी लड़ाई कोर्ट में और अन्य माध्यम से, जो भी वैकल्पिक मार्ग हैं कानून के अनुसार, तो हिंदू पक्ष अपनी लड़ाई उस तरीके से लड़ रहा है। और इस लड़ाई को लड़ने में जो अग्रणी भूमिका है वो है श्रीमान विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन की, जो इस मुद्दे को कोर्ट में और अन्य मंचों पर खूब भली भांति लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने तो एक वीडियो में साफ कहा है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो अपनी उनको मौत से कोई डर नहीं लगता है। अगर हिंदुओं के इन स्थलों की रक्षा करते हुए, इनको रिक्लेम करते हुए अगर उनके प्राण भी चले जाएं, तो वो उनके लिए कम है। तो अभी कल राहुल गांधी वहाँ जाना चाहते थे संभल में, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो निश्चित रूप से ये एक राज्य का माहौल ख़राब करने की कोशिश थी, जिस पर अभी फ़िलहाल रोक लगी है। और उम्मीद है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी और जो भी सच है इस मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर का, वह सच सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। धन्यवाद।